हाँ जी, फटाफट सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब साइनिंग वाइनिंग कर लो, बिल्कुल फटाफट यहाँ पे रैशफोर्ड का सब चीज़ कंप्लीट कर लो, क्योंकि निको विलियम्स की तरह इस बार हमें यहाँ पे फंबल नहीं करना है। रैशफोर्ड को फटाफट यहाँ पे ले आओ, उसका सब चीज़ कर लो। और जब तक रैशफोर्ड यार मैच वगैरह नहीं खेल लेता, मैं तो तब तक शांति से नहीं बैठूंगा। तो होला अमीगो दोस्तों, कैसे आप लोग? बॉयज, आज हमारे पास रैशफोर्ड से रिलेटेड न्यूज़ है, हमें सब उसका डिटेल्स पता चल रहा है, डील वगैरह के बारे में उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे बार्सिलोना इज लाइकली अबाउट टू कुक मोर इन द ट्रांसफर मार्केट, उसके ऊपर भी हम लोग यहां पे बात करेंगे। और भाई इधर उधर का भी थोड़ा न्यूज है, सबके ऊपर बात करेंगे। लेकिन बॉयज, लेट्स स्टार्ट विथ मार्कस रैशफोर्ड, क्योंकि अभी तो सबसे ज्यादा बार्सिलोना फैंस को लगा है भाई मार्कस रैशफोर्ड। फब्रीजो रोमानो भी इस न्यूज को ऐसे से मिल्क कर रहा है हर थोड़ी थोड़ी देर में, रैशफोर्ड का ये हो गया वो हो गया, घर से निकल गया, एयरपोर्ट पहुंच गया, लैंड करने वाला है थोड़ा देरी में, सब वहां पे चल रहा है। कि बॉयज, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं रात को, समझ लो आप लोग, तो यहाँ पे रैशफोर्ड इज अबाउट टू लैंड इन बार्सिलोना वेरी सून। वो वहां से इंग्लैंड से निकल चुका है, बार्सिलोना में लैंड करेगा। उसके बाद बहुत जल्द, उसका बोला जा रहा था मंडे को ही यहाँ पे मेडिकल है, तो समझ लो जब आपको लोग को वीडियो मिलेगी इसी टाइम पे थोड़ी देर बाद उसका मेडिकल हो रहा होगा। मेडिकल वगैरह वो कंप्लीट करेगा, उसके बाद उसका सब वो फॉर्मल साइनिंग वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे बोला जा रहा है। फब्रिजो रोमानो ने इस चीज़ को रिपोर्ट भी किया है कि जितना पेपर वर्क वगैरह था वो सब ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एक बार कंप्लीट डन हो जाए तो बहुत जल्दी यहाँ पे हम लोग रैशफोर्ड का ऑफिशियल प्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट देख सकते हैं। प्रेजेंटेशन वगैरह तो थोड़ा जो उसका जगलिंग वगलिंग करेगा स्टेडियम वेडियम के सामने, वो थोड़ा बाद में होगा, लेकिन इनिशियली यहाँ पे जो होगा वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका ऑफिशियल कंफर्मेशन हो जाएगा। कि भाई जब तक ऑफिशियली सब चीज कुछ नहीं हो जाता ना, मैं तो यहाँ पे नहीं मांगता। निको का ये हो गया वो हो गया, सब करने के बाद भी यहाँ पे गड़बड़ हो गया था। सो इन दैट केस दैट इज वाई अब मैं यहाँ पे नहीं चाहता कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ होना चाहिए। नाउ बॉयज, कमिंग टू रैशफोर्ड के यहाँ पे क्या हम लोग को डिटेल्स पता चला है, व्हाट आर द डिटेल्स, उसके डील में क्या क्या चीज है। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग को पता चल गया था कि भाई जो सैलरी है रैशफोर्ड की, वो यूनाइटेड उसका एक भी पेनी पे नहीं करेगी, पूरा जो सैलरी है वो बार्सिलोना यहाँ पे कवर करेंगे। तो बोला जा रहा है 14 मिलियन यहाँ पे ग्रॉस सैलरी रहेगी रैशफोर्ड की, 14 मिलियन सब चीज मिला के। और जो नेट सैलरी है जो रैशफोर्ड को मिलेगी वो है यहाँ पे 7 मिलियन फॉर अ सीजन यहाँ पे। तो कंसिडरिंग कि उसका जितना वेज था यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड में, तो उसने कोई बहुत भयंकर पे कट नहीं लिया जैसे बोला जाता है, ह्यूज पे कट ले लिया, ये कर लिया वो कर लिया, नहीं भाई, सिर्फ 15% का उसने यहाँ पे पे कट लिया है। ठीक है, 15% है तो ऐसे बहुत बड़ा अमाउंट, लेकिन उस सिनारियो में अगर आप देखोगे तो कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे चीज नहीं है। द थिंग इज कि 7 मिलियन उसको यहाँ पे नेट सैलरी मिलेगी, और पूरा जो सैलरी है यहाँ पे बार्सिलोना यहाँ पे देगा। अब बहुत लोगों का यहाँ पे सवाल हो रहा था कि भाई बार्सिलोना क्या स्टूपिड है, क्या क्या है, क्या ये 7 मिलियन ऑफ सीजन उसको देगा रैशफोर्ड को इतना। तो भाई देखो, निको को भी हम लोग 8 मिलियन नेट देने के लिए यहाँ पे रेडी हो रहे थे, एक चीज। दूसरा चीज, बस यहाँ पे यूनाइटेड उसका सैलरी नहीं यहाँ पे कवर कर रहा है, इसके ऊपर भी बहुत लोग यहाँ पे बात उठा रहे थे कि भाई बार्सिलोना अच्छे से नेगोशिएट क्यों नहीं किया। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि भाई देखो, एक तो आपको रैशफोर्ड मिल रहा है लोन पे, ठीक है, उसमें बात कोई मैंडेटरी यहाँ पे बाय आउट क्लॉज भी नहीं है, आपका बाइंग ऑप्शन भी नहीं है कि भाई मैंडेटरी आपको लेना पड़ेगा। तो रैशफोर्ड अगर यहाँ पे फ्लॉप कर जाता है या खराब खेलता है या उसको हम लोग को नहीं लेना है, कोई दूसरा प्लेयर आ गया बवा लेवल का हमारे पास, तो इन दैट केस आप रैशफोर्ड को यहाँ पे हटा भी सकते हो, उस पर आपको कोई मैंडेटरी उसको खरीदना नहीं पड़ेगा। तो ये सब चीजें तो है। और इनिशियली तो मैनचेस्टर यूनाइटेड रेडी नहीं हो रहा था उसको यहाँ पे लोन पे जाने देने के लिए, वो लोग तो बोले थे नहीं भाई 40 मिलियन में सेल ही करना है। तो इन सब सिनारियों को यहाँ पे रखते हुए अगर हमें पूरा सैलरी भी यहाँ पे कवर करना है देन इट इज फाइन, क्योंकि हम लोग बैठे बैठाए इतने प्लेयर लोग को इतना इतना सैलरी दिया, हम लोग सबको तो पता है फूम टिटी कितना कितना सैलरी उठाए हम लोग से। उसके बाद हम लोग लिटरली डेफर्ड सैलरीज कितना यहाँ पे कर रहे थे, लिटरली मेसी एल्बा का कितना सैलरीज हम लोग को क्लियर करना था। तो इन सब सिनारियो को अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इन दैट केस रैशफोर्ड का इट इज जस्टिफाइड। ठीक है, 7 मिलियन अ सीजन, इफ अ प्लेयर मुझे 30 गोल एंड असिस्ट भी देता है फ्रॉम द लेफ्ट विंग पोजीशन, आई वुड से बैंगर डील। एंड उसके ऊपर से हमारे पास इतने ऑप्शन भी खोल देता है रैशफोर्ड, जरूरत पड़ने पे स्ट्राइकर भी खेल लेगा, जरूरत पड़ने पे विंगर भी खेल लेगा, तो बहुत यहाँ पे चीज होता है। तो इन दैट केस रैशफोर्ड का मुझे लगता है यहाँ पे जस्टिफाइड है। दूसरा चीज, बस यहाँ पे जो बाय ऑप्शन दिया गया बार्सिलोना को वो कितने का है। इनिशियली हम लोग को सुनने में आ रहा था कि ये कुछ 35 मिलियन का है, मैं भी सोचा था भाई 40 मिलियन से 35 मिलियन ये तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ, लेकिन अभी बिल्कुल फब्रिजो ने भी इस चीज को रिपोर्ट किया है और रिपोर्ट्स ने भी इस चीज को बताया है कि अराउंड 30 मिलियन तक आएगा। तो अगर रैशफोर्ड बहुत बवाल भी खेल जाता है, मतलब खतरनाक लेवल का खेल जाता है, देन इन दैट केस हम लोग उसको सिर्फ 30 मिलियन में ले सकते हैं। सोचो 30 मिलियन फॉर अ प्लेयर जिसका सीलिंग इज सो हाई, जितना एकदम बवाल लेवल का प्लेयर जो लिटरली काफी फुल बैक्स वो लिटरली कुक करके खा चुका है। सो दैट्स व्हाई बॉयज, रैशफोर्ड के लिए 30 मिलियन वुड बी वेरी वेरी गुड यहाँ पे। तो बॉयज
दुआ करो फटाफट यहाँ पे रैशफोर्ड का सब चीज़ हो जाए और यहाँ पे हम लोग फटाफट यहाँ पे कुछ सेल वगैरह अच्छा कर दे, टर स्टेगन वगैरह कुछ अगर यहाँ पे निकल जाता है तो हमारा सैलरी गैप वगैरह भी वो सब मिल जाएगा हम लोग को, तो हम लोग फटाफट रैशफोर्ड और जॉन गार्सिया को रजिस्टर भी कर पाएंगे, फटाफट वो सब हो जाए एंड रैशफोर्ड बिकम्स अ बार्सिलोना प्लेयर यहाँ पे कंप्लीटली। नाउ बस अब थोड़ा दूसरा बार्सिलोना का न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे एक और क्या चल रहा है। तो बस जैसे मैंने आपको बोला था कल की वीडियो में कि अभी यहाँ पे ध्यान रखना है, बार्सिलोना का ट्रांसफर विंडो यहाँ पे एंड नहीं हुआ है और भी प्लेयर्स हम लोग यहाँ पे लाने वाले हैं। इनिशियली जो रिपोर्ट्स यहाँ पे सजेस्ट कर रही थी, अभी बोला जा रहा है, एक आध सोर्सेज ने इस चीज को रिपोर्ट किया है कि बार्सिलोना हो सकता है एक फुलबैक के पीछे जाए और फुलबैक में डम्फ्रीज का नाम सबसे ज्यादा आ रहा है। शुरू में तो ग्रिमाल्डो का भी काफी ज्यादा नाम आ रहा था, बिकॉज हमें पता है कि भाई जेरार्ड मार्टिन और बर्ले में कितना यहाँ पे फर्क है, तो हमें एक अच्छा लेफ्ट बैक चाहिए था वहां पे, तो ग्रिमाल्डो की शक्ल में उसके कुछ न्यूज आ रहे थे। लेकिन अभी बोला जा रहा है बार्सिलोना इज वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन डम्फ्रीज, क्योंकि उसका 25 मिलियन का यहाँ पे रिलीज क्लॉज है जो बहुत जल्दी यहाँ पे एक्सपायर होने वाला है। डम्फ्रीज कुड बी अ वेरी गुड डील, बट आई वुड से कि राइट बैक में हमारे पास और भी यहाँ पे ऑप्शंस है। कुंडे तो मेन है ही, उसके बाद एरिक गार्सिया भी जरूरत पड़ने पे खेल लेता है, हेक्टर फोर्ड भी है, तो आई वुड सजेस्ट कि यार यहाँ पे हम लोग अगर एक लेफ्ट बैक लेके आते हैं सो दैट वुड बी अ मच मोर बेटर ऑप्शन। लेकिन वही चीज है, अभी हम लोग जॉफ्रे टॉरेंस वगैरह को भी प्रमोट करेंगे, जेरार्ड मार्टिन है ही, बर्ले भी है ही, तो द क्लब विल डिसाइड, विल सी क्या होता है। लेकिन अभी फिलहाल एज अ रूमर ही समझ लो, डम्फ्रीज का यहाँ पे रूमर आ रहा है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रूमर, बट लेट्स सी, हमें इसका आगे डेवलपमेंट्स पता चलेगा आगे क्या होने वाला है। नाउ बॉयज यहाँ पे लेट्स मूव टू द प्रीमियर लीग। प्रीमियर लीग में क्या चल रहा है कि भाई सब तो अपना प्लेयर फटाफट यहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन आर्सेनल का सिर्फ ग्योकेरेस से लिंक्स चल रहा है, कुछ फाइनलाइज हो ही नहीं रहा है यहाँ पे डील। आर्सेनल अभी तक यहाँ पे ग्योकेरेस के लिए सब चीज अपना कर रही है, बिड वगैरह मारे सब चीज कर रही है, लेकिन ग्योकेरेस को वहाँ पे स्पोर्टिंग छोड़ना ही नहीं चाह रहे, बड़ा बदमाश लोग हैं वो लोग यहाँ पे। ग्योकेरेस अभी भी बिल्कुल आर्सेनल ही चाहता है, उसका एजेंट भी बिल्कुल आर्सेनल चाहता है, और जल्दी से जल्दी वो लोग चाहते हैं कि फटाफट से डील हो जाए। भाई आ ही जाए ग्योकेरेस, अब इतना कर दिया है तो आ जाए, देखे आर्सेनल में क्या बवाल करता है, क्या वो आर्टेटा को बेइज्जती होने से बचाता है, वी विल सी यहाँ पे। लेकिन बॉयज अगर हम लोग दूसरा तरफ चले यहाँ पे स्ट्राइकर्स का, तो लिवरपूल ने अपना स्ट्राइकर साइन कर लिया है, ह्यूगो एकिटिके टू लिवरपूल हो चुका है यहाँ पे हियर वीको, फब्रिज़ियो रोमानो का आ चुका है यहाँ पे 95 मिलियन का डील प्लस यहाँ पे एड ऑन्स। भाई महंगा तो पड़ा ह्यूगो एकिटिके, ऐसे नहीं कि सस्ता पड़ गया, इसाक के लिए 120 मिलियन अगर दे रहे थे, देन एकिटिके के लिए महंगा तो पड़ा है एकिटिके, ऐसे नहीं, 80 मिलियन तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये डील हो जाएगी, लेकिन 95 मिलियन प्लस एड ऑन्स है यहाँ पे, सो इन दैट केस यहाँ पे इट इज एक्सपेंसिव डील, बट चलो यार यहाँ पे ठीक है, गुड फॉर एकिटिके, गुड टीम लिवरपूल भी यार इस वे खतरनाक लेवल का खर्चा करती है। क्लॉप लिटरली वहां बैठ के सोचा होगा कि भाई जब मैं रहता था तो क्यों नहीं खर्चा करते थे, अभी तो फट सबके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, वर्ड्स लेके आ गए करके, स्विम्पोंग, उसके बाद एकिटिके भी आ गया, तो गुड साइनिंग्स फ्रॉम लिवरपूल एंड लगता है इस बार फिर से लिवरपूल डोमिनेट करने वाली है। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। लेकिन बस एक आदमी है जो हर जगह जहां भी जाता है डोमिनेट करते रहता है, और वो है मेसी। यहाँ पे मेसी फिर से यहाँ पे ब्रेस मार चुका है, पहले जा रहा है भाई, पहले जा रहा है, ये नहीं रुकने वाला है। क्लब वर्ल्ड कप खेलने के बाद इसका अंदर वापस से अपना वो खतरनाक लेवल का प्लेयर का आत्मा जाग गया है, कुछ खतरनाक तो था ही है, लेकिन अभी जैसे वो भाग रहा है, जैसे ड्रिबल कर रहा है, लग रहा है 37 का एज में जितना फास्ट नहीं था, 38 का एज में उससे ज्यादा फास्ट हो गया जब से इसका बर्थडे हुआ है मेसी का। भाई मेसी कुछ अलग ही फॉर्म में जा रहा है यहाँ पे, लास्ट 7 मैचेस में 6 मैच में वो ब्रेस मार चुका है, जबरदस्त लेवल का असिस्ट कर रहा है, जबरदस्त लेवल का प्ले मेकिंग। बस मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के लिए मेसी बवाल करने वाला है, बी रेडी फॉर इट, मेसी बहुत खतरनाक लेवल का बवाल करने वाला है। एंड बस विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बस मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए होपफुली रैशफोर्ड फटाफट हो जाए सब चीज कंप्लीट। बाय बाय, हास्ता ला विस्ता।